प्रीलिम्स 2025 में इन्वायरमेंट आपके लिए कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है आपको आइडिया भी नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, और यूपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर आपने समझ लिया तो इन्वायरमेंट तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आज और शुरू करते हैं, प्रीलिम्स का सिलेबस है क्या। जनरल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। सिलेबस खुद बोलता है कि आपको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है, तो क्यों बन रहे हो एनवायरमेंटलिस्ट? एक एक केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूलाज क्यों याद कर रहे हो? दैट डज नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनना है। यू हैव टू जस्ट कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, सिर्फ एक जनरल आइडिया होना चाहिए। इससे आपके 50 to 60% काम ऑलरेडी आसान हो गया। अब आप शंकर आईएएस की मोटी 500-600 पन्नों की किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, क्यों पढ़ रहे हो? यूपीएससी के सिलेबस में क्या मेंशन है यहाँ पे कि शंकर आईएएस पढ़ो? नहीं ना। चलो आगे मैं बताता हूँ। ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से डायरेक्ट आगे आने वाले। 20 क्वेश्चन का मतलब क्या? 40 मार्क्स डायरेक्ट फ्रॉम इन्वायरमेंट। और मैं बता रहा हूँ इस 40 में तुम 35 तो तुम आराम से ला सकते हो। 34 to 35 तुम बहुत आराम से ला सकते हो, ठीक है। अब क्यों इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनवायरनमेंट से? सबसे इंपॉर्टेंट बात, सीएससी प्रीलिम्स और आईएफओएस फॉरेस्ट सर्विसेज दोनों का प्रीलिम्स एक साथ होता है, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछना इज इम्पॉर्टेंट। वो 25 में भी आएगा, 26 में आएगा, 27 में भी आएगा, और 20 से 21-22 क्वेश्चन आने ही आने हैं फ्रॉम इन्वायरमेंट। चलो डिफिकल्टी लेवल देख लेते हैं। टोटल 10 सालों का देख लें। इजी 50 क्वेश्चंस रहे हैं, मीडियम 90 क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है। 43 तुम्हारे डिफिकल्ट रहे। मान के चलो अगर तुम्हारे डिफिकल्ट तुम नहीं भी कर पाते, डिफिकल्ट तुमसे छूट जाता है या डिफिकल्ट गलत हो जाता है, स्टिल तुम्हारे पास 140 क्वेश्चंस पास्ट 10 ईयर्स में जो तुम सॉल्व कर सकते हो, ये 43 को छोड़ने के बाद। ऑन एन एवरेज अगर 10 सालों का निकाल लो तो ये 4 क्वेश्चन बनता है एक साल का। ये 4 क्वेश्चन अगर तुम्हारे मिस भी हो जाते हैं तो तुम 14 क्वेश्चन सही करके आ रहे हो। 14 क्वेश्चन तुम सही करके आ रहे हो, 4 अगर गलत भी हो जाते हैं तो। थिंग इज कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो एक बात याद रखो, एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, टॉपिक्स बहुत रिपीट होते हैं, थीम्स बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है। कैसे? 2018 का ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग हैव और हैज श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट, ठीक है, ड्राइड अप इन द रिसेंट पास्ट। एरल सी, ब्लैक सी, लेक बाइकाल, 18 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 2022 में देखो, फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका हैज़ बीन ड्राई एंड टर्न इनटू डेजर्ट, ठीक है। सेम टॉपिक, सेम थीम, सेम थीम, समझा तुमको? हेयर द आंसर इज फैगविबिन और यहाँ पे है आंसर एरल सी, ठीक है। अभी देखो ऐसे क्वेश्चंस एक नहीं, कितने ऐसे थीम्स रिपीट होते हैं। एसिड रेन वाला क्वेश्चन एक है, 1993 से पूछ रहे हैं वो क्वेश्चन, और 2022 में ही पूछा था, समझ रहे? ऐसे हमेशा ही रिपीट होते हैं। ये देखो 2020 में सेलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिंड मिनीवेट, वाइट थ्रोटेड रिस्टार्ट। क्या है? बर्ड, प्राइमेट्स, रिप्टाइल और एम्फीबियंस। बर्ड्स मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था कि जहाँ ऐसा ये कलर वलर हो, वाइट ग्रे, है ना, तो समझना वो बर्ड्स ही होता है मोस्टली, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, ठीक है, गोल्डन महासीर, सेम थीम। द ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ठीक है। देखो फिर बर्ड ऐसा ऑप्शन में दिया हुआ है, बर्ड, फिश, इंसेक्ट, रेप्टाइल, ठीक है। इंसेक्ट इसका आंसर मैंने ऑलरेडी तुमको लॉजिक बताया था, ग्रास हॉपर वाला, ग्रास हॉपर एंड फ्रॉग हॉपर। सिंपल है, लेकिन तुम ग्रास हॉपर को सोचो, ग्रास हॉपर क्या है? इंसेक्ट है ना। एम्फीबियन तो ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे ही तो फ्रॉग से तुम ले नहीं सकते, तो ग्रास हॉपर तुम सोचो, वही चाहता है एग्जामिनर कि तुम सोचो। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो ऐसा बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होता है। चलो और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो एसिड रेन वाले जैसे मैं बता रहा था, 2013 में पूछा था। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इसका आंसर है, ठीक है। अभी तुमको देखो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीवाईक्यू कर लिया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन यहाँ 2 मार्क्स तुम यहाँ से उठाओगे। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। इन्वायरमेंट कॉजेज ऑफ एसिड रेन, इन्वायरमेंट आर कॉज ऑफ
इसी ट्रेन। आंसर क्या है 2 and 4, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। ये क्वेश्चन पता है 1993 से पूछ रहे हैं भाई, 1993 में पूछा था, 97 में भी पूछा था, फिर 2002 में भी पूछा था। इस तरीके से ये पूछ रहे हैं इसी ट्रेन वाला क्वेश्चन तो। और ऐसे कितने क्वेश्चन है एनवायरनमेंट जो ऐसे रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये देखो ये टर्म वाला क्वेश्चन वोल्बाचिया मेथड पूछा था 23 में, मियावाकी मेथड पूछा था 2022 में, और ये सारे मेथड तुम्हारे PT 365 में कवर्ड है। सारे ये जो टर्म्स है इस तरीके से पूछते हैं, इस तरीके से रिपीट होता है। और एनवायरनमेंट में तो ये बहुत हद तक होता है, तो इसीलिए वहाँ स्कोर करना ईजी है। एनवायरनमेंट में, साइंस एंड टेक में दिखता टफ है, बट स्कोर करना बहुत ईजी है। बताऊंगा मैं कैसे। और देखो इसका आंसर पहले देख लो, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, और इसका आंसर है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज। अरे PT 365 में पूरे टाइम था ये, तुम्हारे उसमें था मंथली करंट अफेयर्स में, उसलिए मैं बोलता हूँ 1.5 साल कम से कम मंथली करंट अफेयर्स करके ही जाओ। ठीक है, चलो और देखो ये तुम्हारे लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसमें तुम बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। अगर कुछ आइडिया भी नहीं है, नहीं भी पढ़ा है, तब भी स्कोर कर सकते हो। आ जाओ देखते कैसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेवी सैंड माइनिंग इन रिवर। अब देखो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकता है ऑफ हेवी सैंड माइनिंग। तो हेवी सैंड माइनिंग इज अ निगेटिव कंसेप्ट। हेवी सैंड माइनिंग क्या है, एक निगेटिव कंसेप्ट है ना। अब देखना क्या अपने को स्टेटमेंट्स में कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो निगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो दैट विल बी राइट, क्योंकि हैवी सैंड माइनिंग एक निगेटिव चीज़ है ना। डिक्रीज्ड सैलिनिटी इन द रिवर। अब तुम एक निगेटिव चीज़ करोगे और पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, तुम खुद बताओ कैसे सैलिनिटी को डिक्रीज कर देगा रिवर में। जब तुम हेवी सैंड माइनिंग कर रहे हो, एक निगेटिव काम कर रहे हो, और सैलिनिटी डिक्रीज होना है तो एक अच्छी चीज़ है ना। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये गलत स्टेटमेंट है। पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये एक निगेटिव चीज़ है। लोअरिंग ऑफ वाटर टेबल, ये एक निगेटिव चीज़ है। द आंसर विल बी 2 and 3। समझा। बताओ इसमें क्या अलग से कौन सा नॉलेज चाहिए था, और ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। आ जाओ एक और दिखाता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरियाज टू इनहिबिट वाटर लॉस। ठीक है, डेजर्ट एरियाज में होते हैं, बस इतना मोटा मोटा याद रखो। डेजर्ट एरियाज तुमने पढ़ लिया, वाटर लॉस पढ़ लिया, तो ऑब्वियसली वाटर लॉस होगा तो होते नहीं है वो डेजर्ट में। तुम देखना मोटे मोटे ऐसे लीव्स वाले होते हैं पत्ते पौधे, हाँ, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, टाइनी लीव्स छोटे छोटे होंगे, बड़े कैसे हो पाएंगे डेजर्ट में। तुमने कभी पेड़ वेड़ देखा है, बड़ा बड़ा पेड़ नहीं देखा है ना। थॉर्न्स इंस्टीड ऑफ लीव्स, थॉर्न्स होते हैं, वो देखते होगे ऐसे 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 रहते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, कांटे निकले रहते हैं इसमें। देखो ये क्या हो 1 2 3। अब बताओ इसमें क्या अलग से क्या नॉलेज चाहिए थी। चलो और दिखाता हूँ मैं तुमको। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन क्या है, एक पॉजिटिव चीज़ है, सेम ऊपर की तरह। ये 2024 में दिखा रहा हूँ, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2024 की बात कर रहा हूँ, इस साल की पॉजिटिव चीज़ है। अब इसमें देखो पॉजिटिव क्या क्या है। रेड्यूस सीड रिक्वायरमेंट, पॉजिटिव चीज़ है यार, तुमको बीज की ज़रूरत कम पड़ रही है। रेड्यूस मीथेन प्रोडक्शन, पॉजिटिव चीज़ है। रेड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। 1 2 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 2023 में देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की बात है, क्या है, नन ऑफ देम यूजेस सीज वाटर। अब तुम बताओ इंडिया में इतने सारे पावर प्लांट हैं, तुम कैसे बोल सकते हो कि कोई भी सी वाटर का यूज़ नहीं करता, मतलब कोई भी सी वाटर का यूज़ करता ही नहीं है, बोल सकते हो ये नन क्या होता है, एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में आज तक किसी ने तुम्हारा पावर प्लांट इस्टेब्लिश ही नहीं करा इंडिया में, कैसे बोल सकते हो भाई, किस तरह से बोल सकते हो। इतने सारे डिस्ट्रिक्ट है, कोई ऐसा वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हुआ वहाँ पावर प्लांट नहीं हुआ, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट नहीं हो सकता। नन ऑफ देम आर प्राइवेटली ओन्ड, कोई भी प्राइवेटली ओन्ड है ही नहीं। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, नन, कोई करेक्ट नहीं है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलो 2022 का क्वेश्चन देखते हैं। कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, ये देखो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, जहाँ से तुम स्कोर करके जाओगे, और हर साल पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन। इन्वायरमेंट में भी बता रहा हूँ 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 2022, बायोफिल्म्स कैन फॉर्म ऑन मेडिकल इम्प्लांट्स विद इन ह्यूमन टिश्यूज। कैन फॉर्म हो सकता है। बायोफिल्म कैन फॉर्म ऑन फूड एंड फूड प्रोसेसिंग सर्फेसेज, क्यों नहीं हो सकता। कैन एग्जिबिट
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका आंसर 1 2 3। इट कैन फॉर्म, वाई कांट, क्यों नहीं हो सकता? इट कैन बी फॉर्म एनीवेयर। समझा? चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस पूछते कहाँ से हैं। ठीक है, ये देखो, इन केस ऑफ 2021 का एक क्वेश्चन है। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बट मैंने एक दो क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं। ठीक है, टू शो यू क्वेश्चंस आते कैसे हैं, कहाँ से पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग बायो जियोकेमिकल साइकिल, द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ द रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू इंटर द साइकिल। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। अब ये फॉस्फोरस साइकिल इसका आंसर है। देखो, ये देखो, ठीक है, फॉस्फोरस साइकिल यहाँ दिया हुआ है अच्छे से, फॉस्फेट रॉक्स के बारे में दिया हुआ है। हाँ, ड्यू टू वेदरिंग, इरोजन एंड माइनिंग, फॉस्फेट इंटर इन द रिवर एंड फाइनली ओशन। ये फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, चलो 2022 का क्वेश्चन, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर था रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज्ड कोरल रीफ्स। हाँ, ये देखो, बायो टेक्नोलॉजी फॉर कोरल रिस्टोरेशन यहाँ दिया हुआ है। क्या? रिस्टोर दी डिग्रेडेड कोरल रीफ्स। समझा? ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 2024 का क्वेश्चन है, सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो। द आंसर वॉज नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, ये देखो, NOx gases are believed to aggravate asthmatic condition and create many respiratory health issues, है ना। सो अपने को सोर्स कौन सा रेफर करना है? हाँ, अपने को शंकर IAS बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है PMF IAS। देखो, PMF IAS की बुक जो है ये भी बहुत ही बल्कि बुक है, इस चीज़ को समझना। तो उसको तुमको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है। मैं जैसे बता रहा हूँ सिर्फ तुमको उतना करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल। ठीक है, पहले दिन डे 1 में तुमको चैप्टर 1 करना है इस बुक का। ये बुक की PDF जो है मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, और ये जो प्लान है ये भी मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। तुम बस अभी ध्यान से सुनो। ठीक है, पहला दिन इन्वायरमेंट, हैबिटेट, इकोसिस्टम, इसका पहला चैप्टर। दूसरा इकोलॉजी, तीसरा फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, और चौथा फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, टॉपिक लेवल्स। ठीक है, फिर डे 2 पे आ जाओ। डे 2 में चैप्टर 5, 6, 7 नहीं करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। अगर तुमको करने का मन है तो जाओ करो, टाइम बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहुत एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बातें बोल रहा हूँ जो मैं तुमको बोल रहा हूँ। तो 7th नहीं करना है। 8th बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, डे 3 में आ जाओ, एयर पोल्यूशन सेकंड चैप्टर, 12वां और 13वां नंबर चैप्टर। मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ है ये आगे। ठीक है, फिर डे 4 में 14th चैप्टर वाटर पॉल्यूशन, 15th चैप्टर वाटर प्लास्टिक पॉल्यूशन। समझा? प्लास्टिक पॉल्यूशन कहाँ तक करना है? तो टिल 15.4 के बाद नहीं करना है डे 4 में। डे 5 में व्हाट यू हैव टू डू, प्लास्टिक पोल्यूशन पूरा तुम्हारा 15th चैप्टर, पूरा 15 चैप्टर PMF IAS का। फिर 17th चैप्टर नहीं करना है, 16th चैप्टर नहीं करना है, 18th चैप्टर करना है, क्लाइमेट चेंज, कॉजेज, इम्पैक्ट एंड मिटिगेशन। फिर डे 6 में क्या, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, NGOs एंड लॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, ये डे 6 में करना है आपको। डे 7 में क्या करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और ग्रीन रेवोल्यूशन, चैप्टर 21। फिर चैप्टर 22 करना है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड एनर्जी कंजर्वेशन, कहाँ तक, 22.4 तक। देन डे 8 में क्या करना है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड एनर्जी कंजर्वेशन पूरा करना है, जो तुमने ऊपर डे 7 में आधा छोड़ा था। देन 23 चैप्टर वाटर कंजर्वेशन। समझा? इतनी चीज़ें करनी है 8 दिनों में तुमको PMF IAS के बुक से। और क्या साथ में करना है, साथ में तुम लेक्चर्स अगर रेफर करना चाहो, अगर प्रेफर करो, अगर PMS की बुक पढ़ रहे हो उससे हो जा रहा है कवर तो इट्स ओके। इफ़, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको ज़रूरी है लेक्चर देखना, इफ़ अगर तुमको लग रहा है कि तुमको ज़रूरत है, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जहाँ तुमको इशू हो रहा है, भुवन झा सर के लेक्चर्स हैं, मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा ये लेक्चर का प्लेलिस्ट, जाओ वहाँ से तुम देख सकते हो। स्टडी IQ बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं सर, 14 लेक्चर्स है टोटल, पूरा तुम वहाँ से कवर कर सकते हो।
छोटे छोटे लेक्चर्स है, 40 मिनट 30 मिनट 40 मिनट के लेक्चर्स है, तुम आराम से कवर कर सकते हो। अच्छे से कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ तुमको लगे कि पीएमएफ तुमको पढ़ने में थोड़ा इशू हो रहा है या कोई टर्मिनोलॉजी में दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तुमको क्या करना है, आओ मैं एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। क्वेश्चन था लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड के, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड कौन सा रीजन है ना। द आंसर वॉज कॉन्गो बेसिन ऑब्वियसली, है ना। क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया, फरवरी 2023 में यूएनईपी ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, क्रिटिकल इकोसिस्टम कॉन्गो बेसिन पीटलैंड। कब, फरवरी 2023। पूछा कब, 2024। अब हम क्या करते हैं करंट अफेयर्स के लिए, हमारा क्या अप्रोच रहता है कि अपन में से पढ़ लेते हैं। 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स पढ़ना ही है, यू हैव टू रीड इट। चाहे तुम विज़न की मंथली मैगजीन को रेफ़र करो या तुम कहीं से भी करो उसको। मैंने ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में अपने बताया भी है कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को करना है। सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, आपको बहुत आइडिया लगेगा, समझा आपको। या तो हम भी ऐसा कवर करा रहे हैं, करंट अफेयर्स मास्टर क्लास आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ हम 1.5 साल का करंट अफेयर्स करा रहे हैं शुरू से लास्ट तक, फ्रॉम जनवरी 2024, समझा आपको। इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उसलिए अब सबसे मस्ट जो अपना सोर्स है एक, वो है PT 365। इट इज़ मस्ट। पीएमएफ के साथ साथ में ये आपका चलेगा साइड में, आप 1 घंटे डेली का, 1 से 1.5 घंटे डेली का आप इसको दोगे। इफ़ यू वॉन्ट मी टू कवर PT 365, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि PT 365 करा दो। अगर आप बोलोगे तो मैं करा दूंगा, बट यू हैव टू टेल, ठीक है। तुम मांगोगे तुमको मिलेगा। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क, वेटलैंड इकोसिस्टम, मेजर स्पेसीज और मिसलेनियस चीज़ें हम PT 365 से कवर करेंगे। तो आपको डेली 1 से 1.5 घंटे पीएमएफ के साथ में PT पढ़ना है। डेली के 10-20 पन्ने भी पढ़ोगे तो आराम से पूरा खत्म हो जाएगा 8 दिन में। 20 से 25 पन्ने इनफ है डेली के, समझा। मेजर स्पीसीज़ में देखो, अब सारी स्पीसीज़ का हम क्या करते हैं, IUCN स्टेटस पढ़ते हैं, साइट्स का स्टेटस पढ़ते हैं, है ना, रटते हैं बैठ करके। भाई पिछले 12 सालों में 1 से 2 क्वेश्चन भी नहीं पूछा, और जो पूछा है वो इतने आसान कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बैठ मत जाना इसको रटने के लिए, नहीं रटना होता। वो देते PT 365 में भर भर के, वो नहीं रटना होता वो, ठीक है। क्या करना होता है, नहीं करना होता है, कैसे पढ़ना होता है, वो सब कुछ मैंने वो अपनी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया हुआ है, करंट अफेयर्स वाले। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना उसको, ठीक है। ये PDF तुमको है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से जाना और वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो, बाय बाय।